जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों, भाइयों एवं बहनों। तो फिर से हम लेकर आ चुके हैं मज़ेदार क्लास जीके जीएस की। तो दोस्तों, जो आप लोग होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग भी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है वीडियो में। सॉरी, गलती हो जाती है कोई शब्द बोलने में। चलिए, कोई बात नहीं, चलते हैं हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में सारनाथ किस ज़िले में स्थित है? चलिए बताइए, वाराणसी में है या गाजीपुर में है या चंदौली में है या जौनपुर में है? किस ज़िले में है बताइए। चलिए, ये आपका सही हो जाता है, वाराणसी। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजनीति के निर्देशक तत्व दिए गए हैं? अनुच्छेद 1235, अनुच्छेद 3651, अनुच्छेद 5278, अनुच्छेद 80-100। बताइए कौन सही होगा इसमें? तो इसमें आपका अनुच्छेद 3651 सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, 1857 की क्रांति के समय अवध का नवाब कौन था? चलिए बताइए, वाहिद अली शाह, बहादुर शाह जफ़र, बेगम हजरत महल, शुजा उद दौला, कौन था अवध का नवाब? भाई बताइए कौन था इसमें। चलिए कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। तो इसमें आपका सही हो जाता है वाजिद अली शाह। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का शब्द पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलजेली। बताइए कौन सही होगा इसमें। तो इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऐसे से नाम आ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 7 राज्यों से लगती है या 8 से या 9 से या 10 से? कितने राज्यों से लगती है? चलिए भाई बताइए जल्दी जल्दी। ये तो इजी क्वेश्चन है भाई, चलिए बताइए जल्दी जल्दी। तो इसमें आपका सही होता है सी नंबर। ये जो है आपका ये राइट आंसर होता है। 9 गिनती है, ये उत्तर प्रदेश के राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश के अगल बगल कितने राज्य हैं बताइए? 9 है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना कितने आदर्श है बताइए। भारत के संविधान की प्रस्तावना कितने आदर्श है बताइए? 4, 5, 6 या 7? बताइए। चलिए बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसमें आपका सही होता है सी नंबर 6। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है बताइए? 42, 44, 73 या 74? बताइए किससे मिला है? तो इसका दर्जा मिला है आपको नहीं, सॉरी, 73। आप इसमें सही हो जाता है आपका ये 73, सही नंबर सही हो जाता है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? हरिद्वार से या बिजनौर से या मेरठ से या सहारनपुर से? चलिए बताइए कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये प्रवेश करती है आपकी बिजनौर से। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना आपकी की गई थी 1950 में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य से, समुद्रगुप्त से, अशोक से या हर्षवर्धन से? किससे संबंधित है बताइए? तो ये संबंधित है आपका समुद्रगुप्त से। इलाहाबाद का जो स्तंभ है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर
ये पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है। उत्तर प्रदेश का जो सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला है वो कौन सा है। तो इसमें चित्रकूट होगा या महोबा होगा, सोनभद्र होगा या श्रावस्ती होगा। बताइए इसमें, बताइए भाई कौन सा होगा। तो इसमें आपका हो जाता है सोनभद्र। ये सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला है। अगला क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है। संविधान में जो मूल कर्तव्य है वो किस देश से लिया गया है। अमेरिका से, इंग्लैंड से या सोवियत संघ से या फ्रांस से। बताइए किससे लिया गया है। तो ये सोवियत संघ से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, होमगार्ड संगठन का जनक किसे माना जाता है। होमगार्ड की मानो कि जो होमगार्ड का संस्थापक था उसको किस नाम से जाना जाता है। के.एम. मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, गोविंद बल्लभ पंत। बताइए कौन सही होगा इसमें। तो के.एम. मुंशी आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है। चलिए बताइए सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है। बताइए। तो इसमें आपका सही रहता है गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद जो है ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ज़िला है। बताइए। अगला क्वेश्चन 15, लॉर्ड कैनिंग को क्या कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग जो है उनको क्या कहा जाता है। भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला वायसराय, बंगाल का गवर्नर, ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक, क्या कहा जाता है इनको। लॉर्ड कैनिंग को 4 ऑप्शन में क्या कहा जाता है बताइए। तो पहला भारत का वायसराय इनको कहा जाता है। भारत का जो है पहला वायसराय। चलिए अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, बड़ा अजीब क्वेश्चन है। चलिए बताइए। चलिए हमें बता देते हैं 8 मिनट लगता है। अगला क्वेश्चन वही लाते हैं। 17 नंबर पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। बताइए। उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का कितना लगभग है, कितना परसेंट आता है बताइए। तो इसमें आपका सही हो जाता है 6%, बी नंबर। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है बताइए। 4 वर्ष या 5 वर्ष या 6 वर्ष या आजीवन। तो ये तो आपका होगा नहीं भाई, किसी को पूरा जीवन का वो तो दिया जाए नहीं दिया जाएगा, ठीक, कार्यकाल नहीं दिया जाएगा। चलिए बताइए इसमें कौन सही होगा। बताइए भाई, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। तो इसमें आपका सी नंबर सही होता है, 6 वर्ष का कार्यकाल दिया जाता है। चलिए 19 नंबर, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। मौलिक अधिकार जो है संविधान के किस भाग में है। चलिए बताइए। संविधान के 3rd भाग में है। मौलिक अधिकार जो है संविधान के 3rd भाग में है। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। बुंदेलखंड, पश्चिम यूपी, तराई क्षेत्र या मध्य यूपी। बताइए सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा तराई क्षेत्रों में होती है। चलिए तो दोस्तों मैंने इतने ही क्वेश्चन तैयार किए थे, उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी सारी हेल्प मिली होगी। चलते हैं हम वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।